Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज हम वाइल्ड लाइफ में शिकारी यानी जो हंटर्स होते थे उनका किस तरह का सुपरस्टिशन होता था, अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, वहम आप जो बोलते हैं, वो रहता था और क्या क्या करते थे कि जिनको उनके हिसाब से उन्हें लगता था कि वो उनके लिए लकी है। बहुत से तो मैंने देखे हैं और मैंने बहुत सुने हैं। तो आज कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस हंटर्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब वो बड़े शिकार के लिए निकलते थे, जैसे टाइगर है, या पहले जब लायन थे, लायंस के लिए निकलते थे, या लेपर्ड्स के लिए निकलते थे, या कुछ एलिफेंट्स को भी मारते थे, कुछ ब्रिटिशर्स थे। तो जो बड़े शिकार के लिए जब निकलते थे तो उनका जो अंधविश्वास क्या क्या रहता था। जैसे एक महाराज साहब थे, वो पर्टिकुलरली गन्स में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे कि कौन सी गन ले जानी है, आज 12 बोर ले जानी है या .275 या .256 कैलिबर राइफल ले जानी है, कौन सी राइफल ले जानी है। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ये राइफल हम ले जाएंगे तो ये हमारे लिए लकी है और बड़ा शिकार हमें मिल जाएगा, वरना घूमना पड़ता था। तो शिकारी सुपरस्टिशियस इसलिए भी हो जाते हैं कि उनका ये मानना होता है कि जब भी हम ये बंदूक ले गए हैं हमें बड़ा शिकार मिल गया है जल्दी, बनिस्बत कि हमें उससे बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है। कुछ शिकारी ये थे ऐसे सुपरस्टिशियस रखते थे कि वो जीप में जाएंगे तो वो लकी हैं, तो वह हाथियों में शिकार करने नहीं जाते थे। कुछ शिकारी ऐसे होते थे तो उनका मानना था हम हाका नहीं लगवाएंगे। जो राजा महाराजा होते थे ना, हाका लगवाते थे, पीछे से हाका आता था, फिर जानवर भागते हुए आते थे, फिर हाथी में बैठे हुए लोग मारते थे। हाका नहीं लगाएंगे, ढूंढेंगे और पर्टिकुलर हाथी पे ही बैठ के जाएंगे तो वो हमारे लिए लकी है, उसमें बड़ा शिकार हमें मिलेगा। कुछ शिकारी ऐसे थे जो ये मानते थे कि हफ्ते के किन दिनों में वो शिकार ना जाए, क्योंकि वो अनलकी डे होगा उनके लिए। चाहे उनके घर वालों ने उनको बताया होगा, जो भी उनके परिवार की मान्यता है उसका पालन करते होंगे। अब सपोजिंग कोई मंगल में नहीं जाते होंगे, कुछ सैटरडे को नहीं जाते होंगे, बाकी दिन जब शिकार करने निकलते होंगे तो जाते होंगे। तो ये सब शिकारियों का मानना नहीं था, बट कुछ सुपरस्टिशियस होते हैं। हमारे यहाँ क्रिकेट में भी इस तरह के सुपरस्टिशन बहुत था कि लेफ्ट पैर का पैड पहनने से मैं आज सेंचुरी कर दूंगा या 5 विकेट मिल जाएंगे, ये बूट पहले लेफ्ट वाले के पहन लूँगा फिर राइट पे पहनूंगा। तो ये सुपरस्टिशन बहुत रहता था खिलाड़ियों में भी, तो इसी तरह शिकारियों में भी रहता है। हाथी मैंने बताया कि एक महाराज साहब थे, वो पर्टिकुलर हाथी, उनके पास कई हाथी थे, बट वो पर्टिकुलर हाथी पे जब शिकार जाते थे तो उनको कोई बड़ा शिकार हमेशा प्राप्त होता था, उसी को लेके जाते थे। कुछ राजा महाराज अपने जो पैलेस का मंदिर था वहाँ जाते थे, वहाँ पहले पूजा करते थे, फिर पुजारी जी से टीका लगाते थे और फिर शिकार में निकलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने पर उनको हमेशा बड़ा शिकार मिलता है। कुछ शिकारी अपने कपड़ों को भी लकी मानते हैं। जैसे मैं एक कामाफ्लाज का जैकेट पहना हूँ, तो कुछ शिकारी जो थे कपड़ों को भी पर्टिकुलर जैकेट पहन के जब मैं जाता हूँ तो मेरे को बड़ा शिकार मिलता है, ये उनकी मान्यता थी। तो उस दिन वो वही जैकेट पहन के जाते थे और उन्हें बड़ा शिकार हमेशा मिलता था, ये उनका मानना था। देखिए, अंधविश्वास है ये। अगर जो नहीं मानता है वो नहीं मानता है, जो मानता है वो अंधविश्वासी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मानता है ना। तो बहुत मिसालें हैं, बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। अब मैं कुछ क्या बता रहा हूँ जो मैंने सुना हुआ है उनके बारे में। कुछ शिकारी, जैसे मैंने बोला था कि जब जाते थे तो जब अपने पैर का बूट पहनते थे तो पहले दाहिने वाले पैर पे पहनेंगे, तो वो उनके लिए लकी होगा कि उनको बड़ा शिकार मिलेगा। कुछ बाएं पैर पे पहले पहनेंगे तो वो उनके लिए लकी होगा। तो
अंधविश्वास की तो कोई सीमा ही नहीं। तो जिसने इस चीज़ को बिलीव किया वो करते थे, जो नहीं करते थे, अंधविश्वास ही नहीं होते थे, वो अपने सीधे शिकार पे निकलते थे। जैसे ने मंदिर का बताया कि जाएंगे, कुछ हमने सुना राजा महाराजा ऐसे थे कि जितने अपने पैलेस के बुजुर्ग थे, चाहे उनके वर्कर्स क्यों ना हो, अपने परिवार के लोग हैं उनको तो प्रणाम करते ही थे, बट जो उनसे एज में ज़्यादा वर्कर्स हो उनको भी प्रणाम करते थे, तब शिकार पर निकलते थे। कि उनका विश्वास था ऐसा करने पर जो बड़े हैं परिवार के या पैलेस के भीतर जितने बुजुर्ग रह रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा और वो लकी रहेंगे उस दिन, और उन्हें कोई ना कोई बड़ा शिकार मिलेगा। कुछ शिकारी ऐसे भी थे कि शिकार करने के बाद जो मारा गया, जैसे टाइगर को मारा है या लेपर्ड को मारा है, तो जब वो मर जाता था तो वो नीचे उतरते थे हाथी से, और उसका जो ब्लड था वो लेके अपने माथे पे लगाते थे, क्योंकि उसको वो शुभ मानते थे कि आज मैं शिकार पे निकला हूँ और ये शिकार मेरे को मिल गया है और इसको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, इसके खून को अपने माथे पे लगा के। तो इस सुपरस्टिशन की तो कोई सीमा ही नहीं। ये तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जो मैंने सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि बुजुर्गों को सबको प्रणाम करके जाते थे। कुछ शिकार जो ब्रिटिश थे केवल जीप से निकलते थे, हाथी पे नहीं शिकार पे जाते थे। जो ब्रिटिश एरा के कुछ शिकारी थे वो जीप से निकलते थे, क्योंकि उस जीप को बहुत लकी मानते थे। तो सुपरस्टिशन तो गोरों के अंदर भी बहुत था, तो वो उस जीप से निकलते थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि उस जीप से निकलने से उन्हें शिकार मिलेगा और बड़ा शिकार मिलेगा। हमेशा ये जो भ्रम होता है, ये अंधविश्वास जो होता है ना, ये कोई भी शिकार पे जब आप निकलते थे तो शिकारी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते थे। कुछ इस चीज़ को डिक्लेयर कर लेते थे कि हाँ मैं करता हूँ, कुछ नहीं करते थे। कुछ शिकारियों को हमने सुना है कि पहले पूजा पे नहा धोएंगे और पूजा पे बैठेंगे, फिर पूजा पूरा करेंगे, फिर उठेंगे। चाहे वो अगर 5 बजे सुबह निकलना है अर्ली मॉर्निंग, तो ये 3 बजे उठ जाएंगे, नहा धो के पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर अपना जो भी है हाथी पे सवार होना है या जीप लेके जाना है। कुछ ऐसे शिकारी थे जो मचान को प्रेफर करते थे, हाथी के पीठ के ऊपर की जगह मचान पे बैठना प्रेफर करते थे। फिर वेट करते थे, अपना जो भी एक सेवक उनका जाता था और चाय नाश्ता सब वही मचान के ऊपर रहता था, और फिर वो वेट करते थे शिकार को आने का। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, बड़े शिकारी हैं जो जानवर को भागने का मौका देते थे, फिर शूट करते थे। तो ये सुपरस्टिशन ऐसे ऐसे हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं तो आपको आज कुछ बता रहा हूँ कि किस हाथी पे बैठना है, कौन सी जीप उनके लिए लकी है, कौन से बूट को आपको पहनना है, कौन से मंदिर में पूजा करके निकलना है तो वो हमारे लिए लकी है। तो इस तरह के तमाम सुपरस्टिशन होते हैं, अंधविश्वास लोगों के होते हैं, वहम लोगों के होते हैं, और उसको वो फॉलो करते हैं, और उनके परिवार के लोग भी ऐसे ही फॉलो करते हैं। मैंने कुछ रॉयल फैमिलीज़ के बारे में सुना है कि उनके दादा परदादा भी ऐसे फॉलो करते थे, और उनके जो बच्चे हुए जो बाद में जाके महाराज हुए वो भी इस चीज़ को फॉलो करते थे। तो सुपरस्टिशन तो बहुत सी, कौन सी गन ले जा रहे हैं, आज राइफल ले जानी है कि 12 बोर ले जानी है। एक महाराज साहब को सुना है कि सिर्फ 3 गोली ले जाते थे, कि मैं राइफल में सिर्फ 3 गोलियां जो हैं कार्ट्रिजेस ले जाऊंगा, और ये मेरे लिए लकी रहता है। जब भी मैं 3 गोलियां ले जाता हूँ मेरे को कोई बड़ा शिकार मिल जाता है और मैं मार देता हूँ। तो ये अंधविश्वास की सीमा नहीं है, इसकी अगर मैं लिस्ट निकालने लगूँ तो 100 से ऊपर चली जाएगी। तो आज क्योंकि इसको इसी टॉपिक को लेके बिल्कुल एक बैठ नहीं सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताए हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि लोग
ऐसा करते हैं। ठीक है। कुछ नवाब साहब लोग थे, वो बलि चढ़ा देते थे बकरों की, टू बी लकी, कि शिकार में निकलने के पहले एक बलि चढ़ा दी किसी चीज़ की, तो वो कंसिडर करते थे ऐसा करने पर हम लकी रहेंगे और जब हम शिकार पे निकलेंगे तो हमें बड़ा शिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये भ्रम है, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। इसमें जो लोग विश्वास करते हैं वो इस चीज़ को माने, जो नहीं करते हैं, मैंने तो देखा हुआ है, मैंने बहुत सुना हुआ है। मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो पर्टिकुलर गाड़ी में बैठ के ही जाते थे, फिर वहाँ से वो लोग हाथियों पे बैठते थे, क्योंकि वो गाड़ी पे बैठ के शिकार के लिए निकलना और स्पॉट पे पहुँच के फिर हाथी पे बैठना, वो उनके लिए लकी रहता था। तो वैसा वो करते थे। और ऐसे पता नहीं ना जाने कितने और तरीके होंगे। कुछ सरदार शिकारी थे, सिख्स, वो पर्टिकुलर कलर की टर्बन पहनते थे जब शिकार में निकलते थे, क्योंकि जब तराई एरिया में सरदारों को बसाया गया था तो बहुत से ऐसे शिकारी थे जिन्होंने बड़े बड़े शिकार उस एरिया में किए। लखीमपुर के साइड में, पलिया के साइड में, इधर से लेके पीलीभीत के साइड में बहुत बड़ी बड़ी खेती की, शुगर केन की बहुत क्रॉप्स उगाए, बसे घने जंगलों में जाके। ये उन्हीं का बूता था, इतने घने जंगल पे जाके रहना। तो कुछ के बारे में मैंने सुना है कि वो टर्बन भी पर्टिकुलर कलर की पहनते थे जिस दिन उन्हें शिकार पे निकलना होता। तो ये नहीं कि खाली राजे महाराजे या ब्रिटिशर, कोई भी जो पहले टाइम पे शिकार करता था ये अंधविश्वास को मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि ऐसा करने पर वो दिन हमारे लिए लकी होगा। नहीं तो ऐसा भी होता है शिकार में कि आप दिन दिन भर भटकते रहते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता है। तो अंधविश्वास क्यों पैदा होता है कि आपको ये विश्वास हो जाता है कि ऐसा करने पे मैं लकी हूँ, तभी अंधविश्वास को आप मानते हैं। तो मैंने जो एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं कुछ थोड़े आज, वो ऐसे ही था। वो इस चीज़ को मानते थे कि ऐसा करने पे मैं लकी हूँ और मेरे को आज शिकार पे निकल रहा हूँ, हम लकी होंगे, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। वरना 8-8 घंटे 9-9 घंटे लोग घूम के आ जाते थे, इनको एक चीज़ नहीं मिलती थी जिसके चक्कर में ये जाते थे। तमाम है, अभी आपको और भी किसी में आगे कुछ स्टोरीज होगी तो उसमें इंक्लूड करूँगा, क्योंकि आज जितनी मेरे को याद आई वो तो मैंने आपको बता दी, जो मैंने सुनी थी। मैंने देखी भी है, कुछ अपने रिश्तेदारों को भी करते हुए देखा है। हमारे मदर के साइड में कुछ लोग थे, जब मैं छोटा था ये लोग हंटिंग पे निकलते थे तो कुछ चीज़ें ये करते थे सुपरस्टिशन की, अंधविश्वास की, बिकॉज वो बिलीव करते थे कि ऐसा करने पर वो सक्सेसफुल होंगे उस दिन जब जाएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। यही इनका मानना रहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सुपरस्टिशन की जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस आज मैंने आपको बताए हैं आपको पसंद आएंगे। पसंद आए ना आए, बट दीज आर फैक्ट्स, ये सच्चाई है। बहुत मान्यता होती है। ये तो मैंने इधर के नॉर्थ की स्टेट्स के बताए हैं, पता नहीं बंगाल साइड के जो शिकारी होंगे उनकी क्या मान्यता होगी, नॉर्थ ईस्ट के जो शिकारी होंगे उनकी क्या मान्यता होगी, वो तो ढूंढना पड़ेगा। फिर आप गूगल सर्च करोगे तो पता नहीं कितने निकल आएंगे इस तरह के। आज मेरे को एकदम से याद आया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ को मानते थे और मेरे ही जानने वाले थे जो इस चीज़ को मानते थे और जाते थे, इस तरह करते थे, परफॉर्म करते थे। पूजा करना है फिर निकलना है, बड़ों को प्रणाम करना है फिर निकलना है। बट सबसे रेयर इसमें मेरे को लगी उस महाराज साहब की, कि जिसका वो शिकार करते थे, जब वो मर जाता था तो उसके ब्लड को लेके अपने माथे पे लगाते थे और उनका ये मानना था, हे पुण्यात्मा, आपको मैंने मार दिया है, मुझे माफ़ करिए और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखिए। तो ऐसे भी शिकारी। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास का जो वीडियो डाला है आपको पसंद आएगा।
तो इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर आपको बहुत स्टोरी दूंगा। किसी ने मेरे को भेजा था कि सुंदरबन के ऊपर है, सुंदरबन की मैं एक पहले डाल चुका हूँ पहले। बहुत एक माँ ने सैक्रिफाइस किया था अपने बच्चों को बचाने के लिए। वो अगर वीडियो मिलेगी तो ज़रूर देखिएगा। उसने अपनी जान दे दी थी क्योंकि टाइगर का अटैक हुआ था। टाइगर ने उसके बच्चों को कब्जे में किया था, बट उसको टाइगर को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने हल्ला करना चालू किया। वो दूसरी तरफ भागी जानबूझ के जंगल की तरफ, तो टाइगर ने उसके बच्चे छोड़ के उस पर चला गया और ये बच्चे जो बहुत बुरी तरह घायल थे ये फिर हॉस्पिटल में भर्ती किए गए और इनको बचा लिया गया। बट माँ ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी अपने 2 बच्चों को, 2 लड़कों को बचाने के लिए। ऐसे बहुत सुंदरबन की तो बहुत हमारे फादर ने 1-2 बताई थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ने अपना जो है जियोलॉजी में जब जाते हैं लोग कि भाई यहाँ क्या मिलेगा, सुंदरबन एरिया में कौन सा मिनरल मिल रहा है, बट वो ड्रॉप कर दिया कि जो रिसर्च पार्टी गई थी उसी में 1-2 हादसे ऐसे हो गए थे कि उसको ड्रॉप करना पड़ा। तो वो भी किस्से मैं आपको डालूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।